हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज के ट्रेड पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रोलर कोस्टर हो गया बहुत ज़्यादा पीएनएल फ्लक्चुएट हुआ और फाइनली ये छोटा सा प्रॉफिट लेकर हम आज मार्केट से जा रहे हैं। बट कोई नहीं, अपने रूल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह जो ट्रेड लिया था मैंने, जैसा आपने देखा कि मेरा पुट पुट लिया। सबसे पहले सुबह कॉल लिया था, बट उसमें डाउट हुआ तो मैंने एग्ज़िट किया एंड देन मैंने पुट लिया था। पुट में अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। जैसे ही वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया तो मुझे एग्ज़िट करनी पड़ी। जब एग्ज़िट करनी पड़ी तो मैंने फिर वेट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने दोबारा से पुट लिया था एंड पुट मैंने थोड़ा सा फोमो में आके, जब ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया था तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई थी पुट की। ब्रेकआउट पे बनाई थी जब वो इतना रिट्रेस करने लगा था। एक्चुअली ये दिख रहा है छोटा सा रेंज, पर एक्चुअली ये अच्छा खासा एंट्री मेरी यहाँ कहीं बनी थी। और जब ये इतना ज़्यादा इसने रिट्रेस किया, 50-60 पॉइंट रिट्रेस किया, तो मैंने एग्जिट कर दिया उससे। फिर मैंने एक प्रीमियम स्विच किया था। मैंने इस वाले प्रीमियम की जगह फिर मैं दूसरे वाले प्रीमियम पे 78,000 के प्रीमियम पे चला गया। एंड 78,000 का प्रीमियम आप देखेंगे तो ये था। जब यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट देना शुरू किया, जब इसने 2 ब्रेकआउट दिए तो आई थॉट कि चलो ठीक है, मेरा एसएल ये रहेगा और मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई और दोबारा से वो प्रीमियम नीचे आने लगा तो मुझे ठीक ठाक पीएनएल में लॉस दिखा रहा था। तो दिन थोड़ा सा बर्बाद होता हुआ नज़र आया। देन आई थॉट कि चलो ठीक है, ये लॉजिकली मुझे ट्रेडिंग आज के दिन स्टॉप कर देनी चाहिए। बट अगर मुझे एक दूसरा चांस देना अपने आप को तो मैं पूरे दिन भर वेट कर सकता हूँ, पर मैं सेटअप पे ही ट्रेड करूँगा। तो जो सेटअप बना था वो ये बना था कि जब ये वाले प्रीमियम ने, हमारा जो इससे वाला प्रीवियस वाला प्रीमियम है, ये हमारा एट द मनी था जब मार्केट यहाँ शुरू हुआ था। तो एट द मनी वाले ने अपना टारगेट दिया था, ये देखिए। जब ये टारगेट दिया था तो मैंने इमीडिएटली एक ऐसा प्रीमियम लगाया जिस पे मुझे एक अच्छी वैल्यू पता चल जाए कि यहाँ से ये कॉल रिवर्स कर सकता है। तो मैंने देखा कि ये जो एक एरिया था ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था रेंज का, नेगेटिव कैंडल का रेंज बनाइए, फिर ब्रेकआउट किया और हाई पे हाई लगाए थे मार्केट ने। तो ये जो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का जैसी फॉर्मेशन हुआ, प्लस यहाँ पे इन्होंने इस वाले प्रीमियम में मैंने देखा कि यहाँ पे टारगेट हिट किया है मोमेंटम कैंडल के साथ। तो मैं समझ गया कि भाई ये अब कॉल चल सकता है। पर कॉल ऐसी चल जाएगा इसी ग्रीन कैंडल पे ले ले, नहीं। फिर मैंने और वेट किया कि ठीक है, मैं हाई निकलने का वेट करता हूँ, कोई रेंज का ब्रेकआउट करने का वेट करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा, चलो ठीक है मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रेंज बना था ना छोटा सा, एक ये वाला रेंज बना था छोटा सा, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं समझ गया कि अब ये ब्रेकआउट ठीक ठाक हो गया है, ये अच्छा मोमेंटम दे देगा। बट अगेन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रीमियम यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, यहाँ से लेके कहाँ तक आ जाए। तो बट एक लॉजिकल टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि जो पिछले दिन का जो रेंज है ना, जो लो है, पिछले दिन का लो है, वो टारगेट हो सकता है। ये देखिए, इस प्रीमियम को तोड़ा है, वो इसने यहाँ से उठाया, तो टारगेट पहला यही होगा। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ये अब इसके हाई निकल के आएंगे। तो ये वाला इसका टारगेट हो सकता है। तो मैंने पूरा वेट किया कि चलो ठीक है, एक अच्छा खासा वेट करता हूँ और फिर इस प्रीमियम को उठाऊँगा। जब इसने ब्रेकआउट किया तो मैंने इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री मारी थी। आई थिंक, हाँ, मैंने इसकी रीटेस्ट पे यहाँ एंट्री मारी थी, यहाँ पे एंट्री मारी थी। पर प्रीमियम आई थिंक वो दूसरा था। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। वो था 77,900 का था। एक सेकेंड, 77,900 का था, ये था। सो ये वाला जो प्रीमियम था ये 300 रुपये का था। अगर इसमें एसएल बनेगा तो मेरा बहुत बड़ा एसएल बन रहा था। ये देखिए, मुझे एसएल तो यही लेना पड़ेगा। तो अब एसएल देख रहे हैं, ऑलरेडी मुझे लॉस हो चुका था। 100 पॉइंट के आसपास मेरा लॉस था पीएनएल में। मैं दोबारा से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकता, तो मैं छोटे प्रीमियम में स्विच कर गया। बट मुझे कन्फर्मेशन मिल गया था कि यार यहाँ से ना एक पक्का एक वो दे सकता है, बाउंस दे सकता है कॉल। तो जैसे ही इस वाले प्रीमियम ने अपना ये वाला रेंज निकाला, इस रेंज को निकालने के बाद वो दोबारा से इस रेंज पे आके ये वाला जो कैंडल बनाया उसने, ये वाला, तो मैंने इसमें एंट्री बना दी थी। इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री बना दी थी। को 100 के आसपास मेरी एंट्री बनी थी इसके ब्रेकआउट पे। ये 2-3 कैंडल रुका है और मैंने जो एग्ज़िट मारी है वो मैंने एग्ज़िट मारी है एग्जैक्टली 247 पे मारी थी मैंने। आई थिंक यहाँ एग्ज़िट हुई थी मेरी 247 पे। तो 247 पे एग्ज़िट मारी है, तो वो किस लॉजिक पे मारी है मैंने एंट्री। देखिए, इस वाले प्रीमियम में तो जैसे मैंने बताया लॉजिकली तो इसका लो होना चाहिए। बट हम बात करेंगे कि एट द मनी पे क्या चल रहा था। एट द मनी पे अगर मैं देखूँ, एट द मनी ने ये किया था, एट द मनी अपने लो पे गया था, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी क्या है कि बहुत जल्दी रिट्रेस करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट पे जाए, क्योंकि इसके अंदर टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है।
और इस वाले के अंदर थोड़ा सा डेल्टा का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, तो इसे अच्छे खासे मूव्स दे देता है। मैं इसमें एंट्री लेता तो डेफिनेटली मुझे 300 400 350 का पॉइंट का प्रॉफिट होता, बट क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल इतना फ्लक्चुएट कर चुका था तो मैंने इसमें एंट्री ली और यहाँ निकल गया। तो एनीवेज इसके पीछे कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई है? एंट्री बनाई है मैंने इस वाले प्रीमियम को देखकर, एज सिंपल एज दैट। तो ये था आज का दिन।